नमस्कार दोस्तों। आप सबको पता होगा कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो फर्स्ट लेडी हैं दोनों कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और जब से ही ऐसा हुआ है यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि क्या यूएस का जो 25th अमेंडमेंट था क्या ये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यहाँ पर सीरियसली इल हो जाते हैं बाय चांस को ट्रंप तो इसके आगे क्या होगा। तो इन सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर लेटर देख सकते हो, जो फिजिशियन है टू द प्रेसिडेंट, उन्होंने ये लिखकर बताया था कि दोनों लोग प्रेसिडेंट और जो फर्स्ट लेडी हैं कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेगुलर वर्क है वो आपका स्टिल कैरी ऑन किया जाएगा फ्रॉम द व्हाइट हाउस इटसेल्फ। तो यहाँ पर एक सबसे पहली चीज़ हम बता देते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आते हैं। स्पेशली आपको पता है कोविड-19 के अंदर जो लोग ओवरवेट हैं और जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, दैट इज़ जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी उम्र 74 ईयर्स है, तो इसकी वजह से वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं वो एसिम्प्टोमेटिक है, इस समय कोई सिम्टम्स नहीं है ऐसा बताया गया है। तो इसके लिए यहाँ पर उसके बावजूद वो अपने आप को आइसोलेट रखेंगे और जो पूरा कैंपेन है उससे अभी के लिए वो थोड़ा सा बाहर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बाई चांस सपोज उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है, सीरियसली इल हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर रोल आता है 25th अमेंडमेंट का ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि यूएस के अंदर जो अमेंडमेंट करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। हमारी तरह नहीं, हमारे यहाँ क्या है, दोनों है, एक तो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिजिड है उनका कॉन्स्टिट्यूशन, इतना आसानी से उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए अगर आप देखेंगे पिछले 200-250 साल के इतिहास में सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर है 25th अमेंडमेंट 1967 में किया गया था। तो यहाँ पर रोल आ जाता है कि 25th अमेंडमेंट के अंदर बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, अगर बाय चांस वो सपोज मृत्यु हो जाती है किसी सिचुएशन के अंदर, या वो रिजाइन कर जाते हैं, या फिर वो इनकैपेसिटेटेड हो जाते हैं स्टिल ऑफिस में रहने के लिए, इस केस में जो प्रॉपर सक्सेशन प्लान है उसका मेंशन किया गया है 25th अमेंडमेंट में। तो अब यहाँ पर और इसको अच्छे से समझते हैं कि कब इसको लागू किया गया, क्यों किया गया। तो आपको पता होगा जॉन एफ कैनेडी जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनका असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद से यूएस के अंदर ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट को लाया गया था और फाइनली जाकर 1967 में ये वजूद में आया। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे सेक्शन 3 है, वहां पर ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो हैं अगर वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी आउट नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इस समय वाइस प्रेसिडेंट हैं माइक पेंस, वो टेम्पररी तौर पर जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसको संभालेंगे और आगे चलकर जब ट्रंप रिकवर हो जाएंगे तब वापस से वो अपने पोजीशन को रिक्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है, इसके लिए एक प्रॉपर रिटन कंसेंट लेना होता है। और यहां पर जो ट्रंप हैं वो क्या करेंगे, एक रिटन डिक्लेरेशन भेजेंगे। किसको? जो 2 हाउसेज हैं कांग्रेस के, आपको पता है वहां पर जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है, तो जो लोअर हाउस है हमारे यहाँ जैसे लोकसभा हो गया, तो वहां के लोअर हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और हमारे यहाँ जिस तरह से अपर हाउस है राज्यसभा, वहां पर उसको कहा जाता है सेनेट। तो ये दोनों हाउसेस को यहां पर एक रिटन डिक्लेरेशन भेजना होता है। अब ध्यान रखिएगा, जिस तरह से हमारे अपर हाउस में राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सेम उसी तरह से वहां पर जो सेनेट के आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट तो यहां पर खुद प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, सेनेट के जो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर होते हैं उनको ये लेटर भेजना होता है, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो स्पीकर होती हैं, इस समय स्पीकर है नैंसी पेलोसी, तो उनको ये लेटर भेजा जाएगा दोनों लोग को। और ये लेटर भेजने के बाद यहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आपका प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसको संभाल सकते हैं। लेकिन फॉर सपोज मैं कहता हूं बाई चांस अगर ये रिटन कंसेंट नहीं दिया जा सकता प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट कुछ ज्यादा ही इल है इस समय और वो रिटन यहां पर कंसेंट नहीं दे सकते, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में सेक्शन 3 के बजाय यहां पर सेक्शन 4 का इस्तेमाल किया जा सकता है अंडर 25th अमेंडमेंट। अब सेक्शन 4 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट प्लस यहां पर जो कैबिनेट की मेजॉरिटी है ये मिलकर
एक डिक्लेयर कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट इस समय अपना काम नहीं संभाल सकते और इसके लिए रिटन डिक्लेरेशन भेजना होता है, दोनों जो मैंने अभी आपको सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बताया। तो उस केस में भी यहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो यूएस के प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस केस में हाउस ऑफ कार्ड भी हो सकता है। क्या आपने देखा है हाउस ऑफ कार्ड? काफी इंटरेस्टिंग है, आपने इसे नहीं देखा है तो देख लेना। तो यहां पर क्या होता है कि कई बार अगर गलत इस्तेमाल किया जा सकता है तो जो प्रेसिडेंट है वो यहां पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं राइटिंग में कि ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर मैं चाहता था कि मैं कंटिन्यू रहूं, उसके बावजूद भी वाइस प्रेसिडेंट ने मेरे ऑफिस को संभाल लिया। तो ये रिटर्न में यहां पर देना होता है प्रेसिडेंट को इस केस के अंदर, और यहां पर 4 दिन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट को इस पूरे चीजों को वापस देखने के लिए। अब सवाल आता है कि क्या इसको पहले रिवोक किया, क्या इसको कभी लाया गया है, इस तरह की चीज़ों को 25th अमेंडमेंट का इस्तेमाल किया गया है? जी हाँ, डेफिनेटली किया गया है। 3 बार इसका इस्तेमाल किया गया है बाई 2 प्रेसिडेंट, 2 प्रेसिडेंट के द्वारा 3 बार इस्तेमाल किया गया है। अब ये जितना भी इस्तेमाल है, लेट मी टेल यू, ये सेम रीजन के लिए किया गया, एक सिंगल रीजन के लिए, दैट इज कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी सिंपल अर्थ ये होता है कि जब हमारे एब्डोमिनल में कोई काफ़ी पेन होता है, रेक्टम में ब्लीडिंग होती है, उस केस में यहाँ पर जो टेस्टिंग वगैरह का प्रोसीजर होता है उसी को कोलोनोस्कोपी कहते हैं। तो इसी की वजह से 2 प्रेसिडेंट के द्वारा इसको 3 बार इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट किया गया था 1985 में, उस समय जो प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, वो आपका कोलोनोस्कोपी के थ्रू गुजरे थे, और उसकी वजह से उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश वही हैं जिनके, ये जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश आपने सुना होगा, उन्हीं के पिताजी हैं जॉर्ज बुश। तो उन्होंने यहां पर प्रेसिडेंट की ऑफिस संभाली थी एक बार के लिए 1985 में। फिर आगे चलकर लेट मी टेल यू कि जॉर्ज बुश भी यहां पर प्रेसिडेंट बन जाते हैं 1990s में यूएस के। फिर क्या हुआ था 2002 और 2007 के समय में, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट थे, वो भी इस पर्टिकुलर प्रोसीजर से गुजरे थे और उस समय के वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस संभालने का मौका दिया गया था। तो ये टोटल 3 बार किया गया है ऐसा ना। फॉर सपोज मैं आपसे कहता हूं कि बाई चांस जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों यहां पर सर्व करने के लिए अनेबल हो जाते हैं, मतलब कि वो दोनों ही सर्व नहीं कर सकते यूएस प्रेसिडेंट के ऑफिस को, तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट है 1947 का, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां पर क्या होता है बेसिकली कि जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि जो लोअर हाउस के स्पीकर हैं आपकी इस समय है वो नैंसी पेलोसी, तो वो यहां पर कमांडर इन चीफ का पोजीशन ले सकती है। कमांडर इन चीफ वही होता है जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1947 का इस्तेमाल किया जा सकता है, यह ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहां पर सपोज अभी आपको पता है इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन के जस्ट पहले अगर मैं कहता हूं कि यहां पर प्रेसिडेंट, अब इस समय जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं, तो वो अगर सीरियसली इल हो जाते हैं या फिर बाय चांस मृत्यु हो जाती है, उस केस में क्या होगा? तो देखिए यहां पर सारा जो जिम्मेदारी है वो पॉलिटिकल पार्टी पर आ जाता है, क्योंकि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप रिप्रेजेंट करते हैं आपके रिपब्लिकन पार्टी को, तो रिपब्लिकन पार्टी को यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सक्सेसर किसको चुनना चाहते हैं। ऑल्दो यहां पर यूजुअली क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट को ही ऐसा माना जाता है कि एज अ सक्सेसर चुना जाएगा, लेकिन यहां पर पार्टी के पास पूरी पावर है, वो जिसको चाहे नया कैंडिडेट उतार सकते हैं इलेक्शन के अंदर ना। लास्ट में जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि कितने यूएस प्रेसिडेंट्स की मृत्यु हुई है व्हाइल दे हैव बीन इन ऑफिस, ठीक है, ऑफिस वो संभालते हुए कितने यूएस प्रेसिडेंट की मृत्यु हो चुकी है। तो टोटल 8 यूएस के प्रेसिडेंट हैं जिनकी मृत्यु हुई है ऑफिस संभालते हुए, जिनमें से 4 लोगों की नेचुरल कॉजेज से डेथ हुई थी, जिनके आप नाम देख सकते हो, और 4 ऐसे लोग हैं जिनका असैसिनेशन किया गया था, जिनके नाम है अब्राहम लिंकन, जेम्स गैरफील्ड, विलियम मैकिनले और जॉन एफ कैनेडी, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो इन 4 लोगों का असैसिनेशन किया गया था। तो टोटल 8 यूएस प्रेसिडेंट्स की मृत्यु हुई थी व्हाइल दे हैव बीन इन ऑफिस। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, ध्यान से इसको करने की कोशिश करना। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट है उससे रिलेटेड आपको बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कि नहीं। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं पहले। यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट लाना है यूएस के अंदर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये 2 तरीके से किया जा सकता है। एक है आपका, पहले क्या होता है कि जो आपका कांग्रेस है, जो दोनों हाउसेस हैं, उनको यहां पर 2/3 मेजॉरिटी से आपका बिल को पास कराना होता है। फिर वो जो है बिल जाता है, अब उसके बाद प्रोसीजर आपको बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट है कि नहीं है। और फिर दूसरा एक प्रोसीजर होता है, खुद जो राज्य हैं, टोटल जो 50 स्टेट्स हैं आपके, वो यहाँ पर 2/3 स्टेट्स लिख कर भेजते हैं कि हम चाहते हैं अमेंडमेंट हो। तो 2 तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर उसी के आगे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, स्टोरीज में जाकर आप प्ले कर सकते हो। यहाँ पर डेली भी मैं एक MCQ डालता हूँ, इसके अलावा टेलीग्राम पर भी इसका आंसर डाल दूंगा। अगर
अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।